नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकासपुर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th के अंतिम प्रहार बैच में कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। कृपया ध्यान से क्लास सुने और देखें। आवाज में किस तरह से प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज इस क्लास में लगभग 200 से अधिक क्वेश्चंस है साइंस का, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जीव विज्ञान की सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का पहला सवाल है, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है कितनी? तो आंसर है 3। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन से हार्मोन जो है पौधे में जल संवाहक होता है? जाइलम। सही आंसर है जाइलम। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया शुरू होता है कहाँ से? तो मुख गुहा से। दांत अस्थि क्षय होता है, दांत कब झड़ता है? तो मीठा चीज खाने से झड़ता है, दांत की सफाई न करने से, बैक्टीरिया होने से, ये इसका कारण सभी हो सकता है। नेक्स्ट, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? कीट में कीड़े मकोड़े देते हैं, सांस किससे लेते हैं? तो ट्रैक कैसे लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, पादप में जल उत्तरदायी कौन होता है? जल उत्तरदायी जो होता है पादप में कौन होता है? तो जल वाहन होता है, जाइलम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वह अग्न्याशय है। नेक्स्ट, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं, क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। फुफ्फुस शिराएं हृदय किस बेसन में खुलती है? तो बायां आलिंद में खुलती है। सही आंसर है बायां आलिंद, यानी ए। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने का विशेष उपकरण क्या है? यानी ब्लड प्रेशर नापने का तो होता है स्फिग्मोमाइनोमीटर। नेक्स्ट, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होता है? तो यकृत से। कहाँ से जाता है? यकृत से। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी कौन पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? तो गोंद भी है, टेनिन भी है और रेजिन भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त क्षमता है किसके कारण? तो बोमेन संपुट के कारण होता है। बोमेन संपुट में रक्त का छानना होता है, यानी कि साफ होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 12 लाख होते हैं। वाष्प उत्सर्जन एक क्या है? वाष्प उत्सर्जन क्या है? हम कह सकते हैं एक शारीरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो लगभग इसकी संख्या 3.5 किलो प्रति जूल होता है, किलो जूल मोल। नेक्स्ट, प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बनता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि संयोजन क्रिया द्वारा तो नहीं बनता है। नेक्स्ट, मानव हृदय का औसत संकुलन कितना होता है? तो लगभग 120 mmHg होता है। पौधे में वाष्प किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। नेक्स्ट, द्विविखंडन होता है किसमें? तो अमीबा में। अमीबा में द्विविखंडन क्रिया होता है, फिर जनन होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क ब्रेन किसको उत्तरदायी होता है? तो इनमें सभी का सही मतलब सोचने के लिए होता है, हृदय संपादन के लिए होता है, शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया
में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? तो जल से निकलता है। नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है भाई? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। वृक्क एक भाग है। वृक्क किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। थाइलम अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है? तो आइबीए, अब आइबीए श्वसन बनाता है। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? सही आंसर है लसिका। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा। नेक्स्ट, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने पर? तो 10x पर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, इसके लिए तो जल का वहन करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी का जाना जाता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो विधि पाई जाती है वो मृत्युजीवी विधि पाई, जिसकी वजह से वो पोषण करता है। नेक्स्ट, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? सही आंसर है प्लेटलेट्स। सभी हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। पादप का पचना, सॉरी वसा का पचना करता है, पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है भाई? तो लाइपेज करता है। नेक्स्ट, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। नेक्स्ट आंसर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, मानव का प्रमुख सतन अंग निम्न में कौन है? तो वृक्क यानी किडनी है। अगला सवाल, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। किस प्रकार के श्वसन अधिक ऊर्जा मुक्त कर होती है? आंसर है वायवीय श्वसन में। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग है गिल्स। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो मनुष्य का यानी आदमी का। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? आंसर है सभी, यानी अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क अपनी किससे, सॉरी मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? यानी किडनी किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? हरे पौधे में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन ए। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो CO2 और H2O है। मानव आहार नल का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा है? तो छोटी आंत। नेक्स्ट, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, कितना दिन का आरबीसी का समय काल होता है? तो 120 दिन का।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है कौन? तो आंसर है न्यूरॉन। इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, लेकिन एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट, किसमें द्विखंडन नहीं होता है? यानी किसमें द्विखंडन विधि से पोषण नहीं होता है, श्वसन नहीं होता है? आंसर होगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए सभी आंसर। मानव हृदय गिरा हुआ है किससे? तो पेरिकार्डियम से। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? डब्ल्यूसी का जीवन अवधि कितने होते हैं? तो 12 से 20 दिन। नेक्स्ट, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? आंसर है यकृत से। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है कौन? अपेंडिक्स। अगला, मुख्य गुहा में आहार नाल कौन सा भाग का पाचन होता है? तो सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। पौधे में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय। इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यानी ब्रेन में इंफॉर्मेशन किस रूप में होता है जमा? तो चेतना के रूप में होता है जमा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे बनते हैं? तो आंसर है मेरुरज्जु और मस्तिष्क से मिलने से। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरुरज्जु की रक्षा करता है केशुरंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। मस्तिष्क किसका उत्तरदायी होते हैं? तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय संपादन के लिए भी होता है, शरीर संकोचन के लिए भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अनु अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो है संतुलन बनाए रखने के लिए। एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है वो कौन सा है? तो ऑक्सिन है, इसको वृद्धि में बढ़ाने का काम करता है। बीज रहित पौधे के उत्पादक में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे जिसमें बीज नहीं होता है होता है ऑक्सिन एवं जिबरेलिन दोनों। नेक्स्ट, इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? तो सही आंसर एथिलीन। नेक्स्ट, हार्मोन स्रावित होता है, यानी हार्मोन कहाँ से होगा स्रावित? तो अंतःग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो आंसर है प्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, एक नर हार्मोन है, कौन एक नर हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या कितना होता है? तो 31 होता है, 31। कहते हैं कौन शरीर का ताप नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो परारो को वृद्धि में प्रोत्साहित करता है
कौन होता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बढ़ने में मदद करता है पेड़ पौधे को। नेक्स्ट, न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? आंसर है एक्सॉन। यौनारंभ से संबंधित किस एक हार्मोन का नाम बताइए? यानी एक हार्मोन का नाम बताना जो यौनारंभ से संबंधित है। आंसर है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन की कमी किसने की? सॉरी, खोज किसने की? हार्मोन खोज किसने की? आंसर है बेंटिंग। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की। नेक्स्ट, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो आंसर है अग्र मस्तिष्क में। नेक्स्ट, कलियों की वृद्धि या बीजों के अंकुरण को रोकने का हार्मोन कौन है? तो एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है? सही जवाब है हार्मोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरेबेलम। नेक्स्ट सवाल, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में। अगला सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी, मतलब मरे हुए चीज को सड़गल के बनता है कवक। मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन। अगला, रक्त में आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सा है? तो है एनीमिया। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो है मधुमेह। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है? ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है तो चबाना। चबाना एक ऐसी क्रियाएं नहीं है जिसका हम कंट्रोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। जो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? सही आंसर है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, पोन्स मेडुला और मस्तिष्क तो क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। आंसर, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन निकलता है कहाँ से भाई? तो थायरॉक्सिन से। नेक्स्ट, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी यानी यकृत। नेक्स्ट, पादप हार्मोन है, ये कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है जिबेलिन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? आंसर है दिमाग। कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? तो नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। आंसर। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर तीसरा, थर्ड चैप्टर, इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। पहला सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। महिला में मस्तिष्क चक्र मासिक चक्र की अवधि होती है,
तो 28 दिनों की होती है। नेक्स्ट, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कौन अलैंगिक जनन की विधि है? आंसर है मुकुलन भी अलैंगिक जनन होता है, दिखना विधि के द्वारा भी होता है, और बीजाणु, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन से इसमें है? तो पपीता है। नेक्स्ट, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है किसके? बीजावरण के कारण। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ? तो गर्भाशय में। नेक्स्ट, कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 23। 23 23 जोड़ा, यानी 23 होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर को अग्रभाग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र पाया जाता है कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्त होती है? आंसर है पुष्टि पादप एवं जंतु दोनों में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? आंसर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग कब होता है? आंसर है रोज धर्म ऋतु धर्म 12 से 14 दिनों के बाद। पुनरुद्भवन की की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? आंसर है ट्रेम्बले ने। नेक्स्ट, किस किसी संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर में पोषण मिलता है? तो होता है अपरा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, स्पायरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? आंसर है खंडन विधि द्वारा। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है जीवाणु के कारण, यानी वायरस के कारण। बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलग जनन होता है? तो आंसर है द्विखंडन के द्वारा। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रहण है कौन? एपिडाइडिमिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मता मद मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? आंसर है 50 वर्ष। मानव मादा के निषेचन कहाँ होता है? तो डिंबवाहिनी में। नेक्स्ट, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में। नेक्स्ट, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आंसर है शुक्रवाहिका। मुकुलन द्वारा अलग जनन होता है किसमें? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युवक एवं मादा युवक संघनन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण। नेक्स्ट, पुष्पी पौधे में लैंगिक किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है कौन सा? तो पुंकेसर। नेक्स्ट, अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु निषेचन होता है अंडाशय के कारण होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? आंसर 18 वर्ष की आयु में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्रियों में।
नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर, पुंकेसर परागकण बनाता है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकरण विधि द्वारा होता है, किसमें? तो ईस्ट में। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिकी भाग नहीं है। ऑप्शन सी। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। नेक्स्ट, एकलिंगी पुष्प है, एकलिंगी पुष्प कौन है? तो पपीता है। अंडाणु निषेचित होता है किसके कारण? फेलिपियन नलिका में। पुष्प का नर भाग है कौन सा? पुमंग। नेक्स्ट, अमीबा अलग जनन किस विधि से करता है? तो विखंडन विधि से करता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बदलता है? तो अंडाशय में फल बदलता है। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 23 होती है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर से है, चौथा चैप्टर, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका पहला सवाल है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। मानव शरीर का लगभग कितने जीन होते हैं? तो 30,000 से लेकर के 40,000 तक। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है कितना? तो 22 जोड़ी। नेक्स्ट, अफ्रीकी मानव की सबसे निकट संबंध है किससे? चिंपैंजी से। फ्लैनेरिया की आंख कैसी होती है? तो बहुत साधारण होती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। आंसर है डार्विन। नेक्स्ट, मानव युग्मक गुणसूत्र संख्या होती है कितना? 23 जोड़ा। गुणसूत्र बने होते हैं किसका? तो डीएनए और प्रोटीन दोनों का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे को चयन किया, किस पौधे का? तो मटर के पौधे का। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के लक्षण प्रारूपीय अनुपात है कितना? तो 3:1। नेक्स्ट, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो पिता के वायु गुणसूत्र पर। नेक्स्ट, मेंडल के मटर कुल पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन है? तो 7 जोड़े। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करता है कहलाता है क्या है? तो जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, पुष्पों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो मतलब मेल में कौन सा होता है? तो आंसर है एक्स और वाई दोनों होता है, और एक्स एक्स फीमेल में होता है। नेक्स्ट, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। नेक्स्ट, विकास की आधारभूत घटना क्या है? तो डीएनए प्रतिक्रिया प्रतिकृतिकरण। डायनासोर किसके उदाहरण है? तो सरीसृप का। नेक्स्ट,
ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है? कृत्रिम चयन से होता है। उत्सर्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है लामार्क ने। जीन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है गुणसूत्र में। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है डार्विन ने दिया। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समवृद्धि अंग है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो अड़हुल द्विलिंगी फूल है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव के किसी समान कोशिकाओं में गुणसूत्र की युग्मक होती है, कितना होती है? 23 जोड़ा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट, समझात अंगों का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। दूसरा, हमारे दांत और हाथी के दांत। आलू और घास के ऊपरी भूतस्तरीय यानी सभी। डी। नेक्स्ट, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टी और सॉरी स्मॉल टी। नेक्स्ट, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण यानी आवर एनवायरनमेंट। पहला सवाल है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? तो शाकाहारी। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले तंत्र वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्पादक कहते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन जिम्मेवार है? तो सीएफसी जिम्मेवार है। नेक्स्ट, यूरोशकियन का संबंध है, किससे संबंध है? तो वायु प्रदूषण से संबंध है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, कौन सा? तो वन यानी जंगल। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो सर्प निस्साप। पहला है पौधा, पौधा खाया कौन? ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर कौन खाएगा? सर्प। नेक्स्ट, कौन सर्वहारी है? तो कुत्ता सर्वहारी है। भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 10%। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र के हिरन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हिरन। ओजोन के अणु कितना होता है? अणु में ऑक्सीजन कितना होता है? तो है 3 होता है। नेक्स्ट, सही आहार श्रृंखला बताना है। सही आहार श्रृंखला क्या है? पहले घास होगा, घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल उदाहरण है? भूमिगत जल उदाहरण कौन है? तो कुआं है, जमीन से सटा हुआ। निम्नलिखित कौन से एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास और पत्ते। नेक्स्ट, किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे। नेक्स्ट, एक जलीय आहार श्रृंखला बताना है। तो ऑप्शन है बी शैवाल, शैवाल को खाएगा जलीय कीट, जलीय को खाएगा मछली।
कौन एक जैव अनियमितीकरण पदार्थ है? तो DDT। नेक्स्ट, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? आंसर है जीव संरक्षण के क्षेत्रों को सेवा के लिए। अपघटन का उदाहरण क्या है? तो अपघटन का उदाहरण है कवक। नेक्स्ट, निम्न में कौन से समूह जैव अनियमितीकरण है, जैव अनियमितीकरण पदार्थ है? सही आंसर होगा घास, लकड़ी और प्लास्टिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट, कौन गैस ओजोन परत के छेद के लिए उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चैप्टर पारिस्थितिक संसाधनों का प्रबंधन। CFC का प्रोनाम पूछेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हिमाचल प्रदेश में प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण कहलाता है। इस रचना है किसका? तो कुल्हा का। प्राकृतिक संसाधन नहीं, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपका जीवधारी। नेक्स्ट, वन्य वन्य प्राणियों की विलुप्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है निर्वनीकरण। नेक्स्ट, जैव विविधता विशेष स्थल है किसका? तो जंगलों का। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संतरण के लिए प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी वृक्ष के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? भूमंडलीय ताप की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण एक विधि है तो क्या है? खादिन। चिपको आंदोलन का संबंध किस गढ़वाल से है? तो रैनी। नेक्स्ट, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? आंसर है सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आंसर है कुआं। नेक्स्ट, वन संरक्षण का उपाय बताना है तो वन संरक्षण का उपाय सभी है, यानी क्या है? पेड़ काटना रोक देंगे, नए पेड़ पौधे लगाएंगे, जनसंख्या को रोक देंगे तो पेड़ पौधे बचेंगे। वन संपदा का एक उदाहरण है क्या? वर्षा लकड़ी। लकड़ी क्या है? वन संपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चिपको का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट, कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा की मछली पालन। नेक्स्ट, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।